नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 2.5 साल की खामोशी तोड़ते हुए सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधा और सामने आकर मुकाबला किया तथा उनके अशिष्ट कथन एवं व्यवहार पर 2 टूक प्रक्रिया भी दे दी। पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश बिल्कुल साफ था, बहुत हो चुका, अब वह और चुप नहीं रहेंगे और जैसा उनके साथ किया गया है उसका वैसा ही जवाब देंगे। पायलट ने कहा कि वह पार्टी एवं सरकार के हित में खामोश रहे थे, लेकिन उनके बयान का यह प्रश्न सम्मानित था। क्या शांति, गरिमा और अनुशासन बनाए रखने का दायित्व केवल उन्हीं का है तथा क्या मुख्यमंत्री का कोई दायित्व नहीं है? गहलोत के धौलपुर के भाषण को सुनने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि अब वे समझ गए हैं कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और ना ही कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गहलोत के अनुसार वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई थी। पायलट ने कहा गहलोत का दावा था कि बीजेपी उनकी सरकार की गिराने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी सरकार बचाई है। उन्होंने अपनाते हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह सोनिया गांधी को नहीं बल्कि वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं। गहलोत के आरोपों पर खुलकर जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि पहली बार देख रहा हूँ कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। बीजेपी नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है। यह पूरी तरह से गलत है। अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चुगली करते हैं। ऐसी बातें मुझसे भी की जाती है, लेकिन मैं मंच पर यह कहूँ तो शोभा नहीं देता। पायलट ने कहा हमने दिल्ली जाकर अपनी बात कही, वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार पर कोई महीनों तक चिट्ठी लिखी, अनशन पर बैठा, तब भी जाँच नहीं हुई। समझ में आ गया क्यों एक्शन नहीं ले गया। अब मैं ना उम्मीद हूँ, जनता की भगवान है, जनता के सामने सीधे नतमस्तक होना पड़ता है। इसलिए जहां से पेपर लीक हुए वहीं अजमेर से आरपीएससी ऑफिस से जनसंघर्ष पदयात्रा निकालूंगा जो जयपुर तक जाएगी। यह नई राजनीतिक लड़ाई तब शुरू हुई जब गहलोत ने रविवार को धौलपुर में पायलट कैंप के विधायकों पर सियासी संकट के वक्त 10 से 20 करोड़ लेने के आरोप लगाए थे। गहलोत ने विधायकों को अमित शाह से पैसे लौटाने की सलाह भी दी। गहलोत ने आरोप पर पायलट ने कहा किसी पर आरोप लगा दो, 1000 करोड़ खा गया, 1 लाख करोड़ खा गया। इसका मतलब नहीं कि अगर पब्लिक लाइफ में किसी के पास कोई तथ्य प्रमाण तो है तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अब तक वह क्यों नहीं की गई? पायलट ने कहा कि जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसों के दम पर पनपा हो, शायद उनकी हर चीज में पैसा दिखाई देता है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। पब्लिक के बीच जज्बात और इमेज भी कोई चीज होती है। पायलट ने कहा जिन विधायकों को आपको सीएम बनाया, कहा कि मेरे आपका कोई उंगली उठा सकता है तो बता दे, हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगने से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आरोप मैं भी लगा सकता हूँ, जुबान खोलने से किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन हम संयमित रहे। तमाम गालियां खाने के बाद भी हमने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा। आरोप लगाना आसान है, लेकिन पब्लिक को जवाब देना मुश्किल है। पायलट ने कहा कि एक तरफ ये कहा जाता है कि बीजेपी हमारी सरकार को गिरा रही है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही है। यह तो विरोधाभास है, इसको समझना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? पायलट ने कहा आपको पता है सरकार बनाने के बाद मैं उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष था। वर्ष 2020 में मुझ पर राजद्रोह के मुकदमे में करवाने की कोशिश की गई। अनेक ऐसे प्रकरण हुए। पायलट ने स्वीकार किया कि वह और उनके साथी सरकार में नैतिक परिवर्तन करना चाहते थे और वो अपनी बात लेकर दिल्ली गए थे। हमने अपनी बातों को रखा। उनके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चा की और अहमद पटेल के माध्यम से सबसे बड़ी मुलाकात की। एआईसीसी ने कमेटी का गठन किया जिसमें माकन और वेणुगोपाल भी सदस्य थे। उस कमेटी को हम सबकी बातें सुनी। उस कमेटी के बाद हम सब ने लगातार कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम किया, जी जान की कोशिश की और मेहनत की। 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला इस बात का प्रतीक है कि अनुशासन तोड़ने का काम हमने कभी किसी ने नहीं किया। पायलट ने आगे कहा कि हम अपनी पार्टी को, अपनी सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिस प्रकार का भाषण दिया गया यह पहली बार नहीं हुआ है। अपने विधायक और अपने नेताओं को बेइज्जत बदनाम करने का काम हो रहा है। बीजेपी नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। इस प्रकार का काम बहुत गलत है। हमारे सर से लेकर पायलट ने कहा कि हम सब लोग अपनी बात रखने के लिए दिल्ली गए थे। ऐसे लोगों को आरोप लगाए जाते हैं जो पिछले 40 साल से अपने जीवन में बेदाग जीवन रहा है, जिनका जीवन मिसाल रहा है। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। हेमाराम चौधरी वर्ष 1980 के विधायक है। उनकी क्या छवि है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये लोगों से पूछिए। हेमाराम चौधरी ने दिवंगत बेटे की याद में 100 करोड़ की जमीन को हॉस्टल बनाने के लिए दान दे दिया। इन लोगों की इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, चंद पैसों में बिक गए, बहुत गलत है। इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को सिरे से नकारता हूँ। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।